हरियाणा के झज्जर में हाईवे पर कई गाड़ियों के टकराने से 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। रोहतक रेवाड़ी रोड पर कोहरे की वजह से तकरीबन 50 गाड़ियां टकरा गईं। मरने वालों में 6 खवातीन शामिल हैं। हादसे के बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। श्रीनगर में गुज़िश्ता रात पारा -6.8 डिग्री पर पहुंच गया। 11 साल बाद दिसंबर में रिकॉर्ड सर्दी दर्ज हुई है। दर्ज हरारत -6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लोग सर्दी से ठिठुर रहे थे। इस दौरान झील डल मुकम्मल तौर पर जम गया है, जो सयाहों के लिए एक दिलकश नजारा पेश कर रहा है। इससे पहले 31 दिसंबर 2007 को दर्ज हरारत -7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ने आज अपना चेहरा दिखाया। पूरा झील बंद था, पूरा मतलब आइस था, इसमें जम गया था। हाँ, पूरा जम गया। सुबह सुबह आने जाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम आगे कहीं भी जाएगा किश्ती लेके तो पहले हमें तोड़ना पड़ेगा डंडे से, फिर आगे हम जाना पड़ेगा। Photos of it, I took video of it, and wow! Then I saw the icebreaker with one boat breaking the ice. I took video. Wow, wonderful, man! I cannot see this in Singapore. Never, no. ये जो डल झील जमी है, ये बहुत खूबसूरत है। शायद सबको बड़ा इंतजार था कि डल झील कैसी लगती है जमी हुई, और मैंने भी कभी जमी हुई नहीं देखी, पहली बार देख रही हूँ। चिलकलान अपनी आमद के पहले हफ्ते में अभी तक बर्फ तो नहीं ला सका, लेकिन आज सख्त सर्दी से डल झील के एक बहुत बड़े हिस्से को मुंजमद कर दिया। लोग उम्मीद करते हैं कि इस मौसम में बर्फ हो जाए, क्योंकि इस मौसम में बर्फ काफ़ी अहम होती है, जो ऊंचे पहाड़ों में जमकर साल भर कश्मीर में पानी रवां करती है, और यही रवानी यहाँ की मईशत को जिंदगी बख्शती है। कैमरा पर्सन नवाज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पहाड़ी इलाकों में बढ़ती ठंड और बर्फबारी का असर पूरे शुमाली हिंदुस्तान पर दिखाई दे रहा है। यूपी के कानपुर में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। यहां दर्ज हरारत 4 के नीचे पहुंच गया। वहीं गरीबों के लिए मुसीबत बढ़ गई है, जो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। सरकारी महकमा सिर्फ कागज पर बिस्तरों और दीगर इंतजामात की बात करते हैं। हकीकत में गरीबों और सड़क पर रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। का सितम जारी है, और इसके चलते एक एक करके अब मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर कागजों में नगर निगम ने रैन बसेरे खोले, मगर उसकी वास्तविकता यह है कि इस वक्त मैं कानपुर के सिविल लाइंस में खड़ा हूं, जहां आप देखेंगे रोड साइड पर किस तरह ये गरीब परिवार अपना जीवन व्यापन प्राप्त कर रहे हैं। देखे खुले आकाश के नीचे कैसे बैठे हैं, ना यहाँ किसी को शेड मिला ना कुछ। इसी तरह तमाम लाइन से ये सड़क किनारे लोग अपने बच्चों को लेके किसी कुछ पॉलिथीन जला के काम चला रहे, कुछ कर रहे हैं। तो एक महिला से बात करते हैं। बहन जी, आपको यहाँ क्यों रुकते, कहीं जाते क्यों नहीं? कोई जगह नहीं मिली क्या? कोई जगह नहीं मिली है, कहीं कोई चीज रहने व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? इतने साल से वोट दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं ले रहा। अच्छा, चलिए आपसे बात करते हैं। क्या कुछ कंबल या कुछ नहीं मिला बाबूजी। अच्छा। बस रोड पर ऐसे पड़े रहते हैं, क्या करें बाबूजी। ठंड नहीं लगती है? जी साहब। बच्चों को लेके कैसे रुके? ठंड नहीं महसूस करते? हम लोग क्या करें, मजबूरी बाबूजी। जब कोई देने नहीं आता तो क्या करें, रोड पे गुजारा कर रहे हैं बाबूजी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही, जिसके परिणाम स्वरूप जहां एक और पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है, मगर अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद नहीं जाग रही है। रैन बसेरों के ताले नहीं खुल रहे हैं, और लोग मजबूर हैं खुले आकाश के नीचे सोने के लिए। शायद अधिकारियों को इंतजार है मौत और मौत के बाद होने वाले मुआवजे में हेर फेर का। जर्नलिस्ट संदीप सवेता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।